हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कोनिक सेक्शन। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा, टॉपिक होगा जो आपका एयरफोर्स और एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे आपका एक दो क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कोनिक सेक्शन पे। एक यूनिक सेक्शन आपका 4 से 5 सेकेंड में 10 मैक्सिमम 10 सेकेंड के नीचे बना सकते हैं। 10 सेकेंड से आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, सब 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ही क्वेश्चन होता है। तो इस कोनिक सेक्शन में आपका आता है पाराबोला, इलिप्स, हाइपर पाराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ये सब आता है कोनिक सेक्शन में। तो एक कोनिक सेक्शन को समझना पड़ेगा, कोनिक सेक्शन है क्या। तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन का थ्योरम समझते, कोनिक सेक्शन होता क्या है। अगर आप थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे तो इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला का आप क्वेश्चन 10 से 5 सेकंड में आप कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत ही सिंपल से बना पाएंगे। इसमें आंसर गलत कभी नहीं होता है कोनिक सेक्शन में, तो इसमें करेक्ट आंसर मार पाएंगे। तो समझिए कोनिक सेक्शन होता क्या है और इसका थ्योरम थोड़ा सा डिटेल से समझना पड़ेगा, तभी आपको आसान लगेगा आगे समझने में सारे इलिप्स, हाइपरबोला और पाराबोला में। तो देखिए कोनिक सेक्शन होता क्या, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन खींचते हैं, फिक्स्ड लाइन। ये एक फिक्स्ड लाइन खींच लिए एम और जेड, एम जेड एक फिक्स्ड लाइन है और यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है एस, ए फिक्स्ड पॉइंट, ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एस है और इस फिक्स्ड पॉइंट और ए एक फिक्स्ड लाइन को दोनों को मिला देते हैं। तो दोनों को मिलाएं तो कितना डिग्री कोण बना रहे लगा, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहाँ पे एक कोई बिंदु P है, वो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट P क्या है, मूविंग पॉइंट मतलब गतिशील बिंदु है। यह पॉइंट P को ना इससे मिला देते हैं S से और A मिला देते इससे ए फिक्स्ड लाइन से। तो यदि PS और PM का अनुपात, PS और PM का अनुपात E हो, PS और PM का अनुपात E क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। यदि PS बाई PM का अनुपात E कांस्टेंट है, तब बिंदु P का लोकस, बिंदु P का लोकस, लोकस मतलब बिंदु पथ, बिंदु P का बिंदु पथ कोनिक सेक्शन कहलाता है। अब ए मूविंग पॉइंट है, गतिशील बिंदु है, तो ए गति कर सकता है सर्किल में भी, ए लिफ्ट कर सकता है, ऐसा भी ऐसा भी गति कर सकता है, ऐसे भी गति कर सकता है और ऐसे भी गति कर सकता है। स्ट्रेट लाइन में भी एक गतिशील बिंदु तो किसी भी टाइप से गति कर सकता है। सभी टाइप का अगर गति करेगा, सबका रेशियो अब ए डिपेंड करेगा ई, तो सबका अगर यह रेशियो जैसा आएगा वैसा हम लोग सबका नाम देंगे। तो समझिए ये क्या होता है, फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बोला गया। अभी तो लोकस समझे कि ए बिंदु P जो गति कर रहा है, मूविंग कर रहा है, अगर PS बाई PM का रेशियो E है, तब बिंदु P का लोकस क्या कहलाता, कोनिक सेक्शन कहलाता है, बिंदु P का कोनिक सेक्शन कहलाता है। एक फिक्स्ड बिंदु फोकस कहला जाता है, क्या कहलाता है, फोकस। यदि PS बाई PM का अनुपात कांस्टेंट आता है तो बिंदु पथ का, बिंदु कोनिक सेक्शन का ये क्या कहला जाता है, फोकस, कोनिक सेक्शन का फोकस कहला, जिसको बोलते हैं नाभि, नाभि ए आपका फोकस कहलाता। बिंदु पथ का ए आपका एम और जेड, ए आपका फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है,
डायरेक्ट्रिक्स क्या कहलाता, ए डायरेक्ट्रिक्स कहला जाता है। और बिंदु पथ का एस जेड, बिंदु पथ का एस जेड एक्सिस कहला जाता है। क्या कहलाता, एक्सिस, एक्सिस बिंदु पथ का एस जेड एक्सिस कहलाता है। अब इसमें यदि E का वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, अगर पी एस बाई पी एम का रेशियो 1 आ जाए, इसका रेशियो मतलब E का वैल्यू 1 आता है, तब हम लोग बोल देंगे कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन पाराबोला कहलाता है। पाराबोला कहलाता है। क्या कहलाता, पाराबोला। यदि E का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, यदि E का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन इलिप्स कहलाता है। इलिप्स कहलाता है। यदि E का वैल्यू 1 से बड़ा हो, E का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तब कोनिक सेक्शन हाइपरबोला कहलाता है। हाइपरबोला कहलाता है। हाइपरबोला कहलाता है। यदि E का वैल्यू, यदि E का वैल्यू 0 हो, यदि E का वैल्यू 0 हो, तब कोनिक सेक्शन सर्किल, सर्किल कहलाता है। क्या कहलाता, सर्किल कहलाता है। यदि E का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, E का वैल्यू इनफाइनाइट, यदि E का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तब कोनिक सेक्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरल रेखा कहलाता है। यदि E का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है, कोनिक सेक्शन का स्ट्रेट लाइन। फिर से यहाँ पे कोनिक सेक्शन का बात को समझिए, ये यहाँ से ही आपका सारी बात क्लियर होगा। कोनिक, पाराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला, सर्किल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। कोनिक सेक्शन क्या बोलते, यदि यहाँ पे ए आपका बिंदु P है, एक गतिशील बिंदु P है और एक गतिशील बिंदु PS और PM, PS और PM का अनुपात E है, E आपका क्या कांस्टेंट है, तब बिंदु P का बिंदु पथ, बिंदु P का बिंदु पथ कोनिक सेक्शन कहलाता है। तो उस कोनिक सेक्शन का एस क्या कहला जाता है, फोकस। कोनिक सेक्शन का एस क्या कहलाता है, फोकस। इस फिक्स्ड पॉइंट क्या बन जाता है, फोकस। एक जो फिक्स्ड लाइन है वो क्या कहला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। कोनिक सेक्शन का क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं नियता। और ए गतिश, और ए जो यहाँ पे ए जो एस जेड है, एस जेड को क्या हो जाता है, एक्सिस। किसका, एक कोनिक सेक्शन का एस जेड क्या कहलाता है, एक्सिस। यदि ये दोनों का रेशियो E का वैल्यू 1 आता है तो कोनिक सेक्शन पाराबोला होता है। यदि E का वैल्यू 0 और 1 के बराबर बीच में होता है तो वो इलिप्स कहलाता है। यदि E का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो हाइपरबोला कहलाएगा। यदि E का वैल्यू 0 हो जाए तो सर्किल कहला जाएगा कोनिक सेक्शन। यदि E का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो वह कोनिक सेक्शन क्या कहलाता है, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा कहलाता है। तो अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले इस कोनिक सेक्शन में समझेंगे पाराबोला। अब पाराबोला क्या होता है उसका हम लोग समझते पाराबोला। तो इसमें समझेंगे अब जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला।
तो जनरल इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाला पाराबोला। पाराबोला का जनरल इक्वेशन समझ। जनरल इक्वेशन मतलब परवलय का सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण, तो परवलय का सामान्य समीकरण क्या होता है? यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग को समझना पड़ेगा परवलय का। इस परवलय का अगर कंसेप्ट पॉइंट को समझ पाते हैं तो एक परवलय में आपका पाराबोला में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है बनाना। इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब का क्वेश्चन अब पाराबोला पे डिपेंड करेगा आप किस अनुसार से पाराबोला को समझ पा रहे हैं। तो हर एक पॉइंट पे पाराबोला का ध्यान देंगे तो आपका एलिप्स और हाइपरबोला कंप्लीट हो जाता है, और इसी पे डिपेंड करेगा वो सब। तो समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। ये पाराबोला का ग्राफ इस तरह से होता है। तो इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax ले लीजिए। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ए इक्वेशन। यहाँ पे ये आपका फोकस होता है, ये बिंदु एस है, और यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन से, मूल बिंदु से फोकस जितना दूरी है उतना ही दूरी पर एक यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये इसको बोलते हैं फोकस। इसका क्या नाम है? फोकस। फोकस इसको बोलते हैं। ये जो यहाँ पे ओरिजिन जो देख रहे हैं इसको ए लेट करते, ये वर्टेक्स कहलाता है। क्या? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष। ये आपका वर्टेक्स 6। ये आपका क्या हो जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। इसको बोलते वर्टेक्स, ए फोकस, और ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते एक्सिस। क्या? एक्सिस। ये हो जाता है एक्सिस अक्ष। अब इसी में पाराबोला में, यदि यहाँ पे पाराबोला में ये इस तरीके का पाराबोला ले ले, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और ए एक्सिस है और ए वाई एक्सिस, ये हम लोग समझ गए, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता। ए आपका यहाँ पे क्या है? एस फोकस है। ये अभी हम लोग समझे। इसमें अगर यहाँ पे ए पाराबोला के दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो ये जो मिलाते हैं तो इस रेखा को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। ये दोनों पॉइंट को अगर पाराबोला के मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? कॉर्ड। तो ये पाराबोला पे क्या हो सकता है? इनफाइनाइट कोड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? कोड मतलब जीवा, इनफाइनाइट जीवा हो सकता है। यहाँ भी मिला सकते, कहीं भी मिला सकते, इनफाइनाइट कोड। दूसरा समझेंगे फोकल कोड। फोकल कोड क्या होता है? अगर यह फोकस से पास होने वाला लाइन, और फोकस से पास होने वाला लाइन अगर पाराबोला के दोनों पॉइंट को मिला देता तो ये कहला जाता फोकल कोड। क्या कहलाता? फोकल कोड। फोकल कोड। एक कहला जाता फोकल कोड। एक कहला जाता फोकल कोड। और ये इनफाइनाइट फोकल कोड होते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे जो फोकस से ऐसे भी पास हो रहा है, ये भी फोकल कोड कहलाता है। ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास, मतलब ढेरों सा पॉइंट पास हो सकता है। तो इनफाइनाइट फोकल कोड होते हैं। पाराबोला कितने कोड फोकल कोड होते? इनफाइनाइट फोकल कोड होते। तो पाराबोला का कॉर्ड कितने होते हैं? इनफाइनाइट कोड होते। कोड भी इनफाइनाइट पाराबोला को होता, फोकल कोड भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और इसी में देखेंगे पाराबोला, जैसे एक और पॉइंट समझाते हैं यहाँ पे। ऐसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक पाराबोला, यहाँ पे एक फोकस है, और यदि यह फोकस से एक लंब डाल दे, ऐसे एक फोकस से यहाँ पे ये फोकस से एक लाइन पास करता हो, कितना डिग्री कोण बना रहा हो? 90 डिग्री। जब यह एक कॉर्ड
यह जब एक कॉर्ड एक फोकस से पास करता हो और कितना डिग्री बनाकर एक्सिस पे 90 डिग्री कोण बनाता हो तो इसको बोलते हैं नाभिलंब। नाभिलंब जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम, नाभिलंब। नाभिलंब कब कहलाएगा? जब फोकस से कोई कॉर्ड पास करेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो कहलाता है नाभिलंब। यदि कोई कॉर्ड ऐसे पास हो जाए, ऐसे मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, एक्स एक्सिस और मतलब पाराबोला के दोनों पॉइंट को मिला है लेकिन एक्सिस पे कितना कोण बनाता हो? 90 डिग्री। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि। इसको बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट द्विकोटि, डबल कोऑर्डिनेट द्विकोटि। तो फोकल कोड के नाभिलंब कब कहेंगे? जब फोकस से पास होगा और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा एक्सिस पे तो नाभिलंब कहलाएगा। लेटस रेक्टम। और अगर यहाँ पे एक्सिस पे कोई कोण 90 डिग्री कोण बनाता हो तो वो कहलाएगा द्विकोटि कहलाएगा। इसको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोल देंगे? डबल ऑर्डिनेट। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ पाराबोला। तो ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ पाराबोला में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पाराबोला, तो 4 टाइप्स ऑफ पाराबोला। पाराबोला कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड पाराबोला। तो राइट हैंड पाराबोला क्या होता है? राइट हैंड पाराबोला में सारे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, इसी पे आपका सारा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग एक क्या बनाते, एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये राइट हैंड पाराबोला बना लेते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x। ध्यान से इसको समझेंगे, इस पॉइंट में धीरे धीरे करके ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक ग्राफ ले लिए वाई स्क्वायर बराबर 4x। किसका ग्राफ है ये? राइट हैंड पाराबोला का। ये आपका कहलाता है लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। किसका? पाराबोला का। ये जो ग्राफ है ये कहलाता है पाराबोला का बिंदु पथ लोकस। ये समीकरण हो गया राइट हैंड पाराबोला का। यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। ये हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है? फोकस। और ये अभी हम लोग पढ़े इसको क्या? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका 0 0 होता है। वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। और समझे ये जो वर्टेक्स से डिस्टेंस, यहाँ पे फोकस का डिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है। मतलब वर्टेक्स से और फोकस के डिस्टेंस क्या है? a है। तो a क्या हो जाएगा? पॉइंट S। इसको बोल सकते a0 क्योंकि x एक्सिस पे a कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0। तो S का पॉइंट क्या हो जाएगा? a0। तो जितना दूरी फोकस होता है उतना ही दूरी पे क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। अभी अगले हम लोग पॉइंट में समझे थे। डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की दूरी भी ये मतलब ये निगेटिव में हो जाएगा तो माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण क्या हो जाएगा? mz। तो x बराबर माइनस ए। और अगर यहां से ऐसे एक लंब डाल दे और एक्सिस पे तो एल डैश हो जाएगा एल। ए आपका लेटस रेक्टम कहला जाएगा। ए लेटस रेक्टम का पॉइंट ए और 2a हो जाता और यहाँ पर ए और माइनस में 2a हो जाता है। ए और माइनस में 2a। एल का पॉइंट हो जाता है लेटस रेक्टम का इन पॉइंट क्या होता है? ए 2a और एल डैश ए माइनस 2a होता है।
तो यहाँ तक हम लोग को राइट हैंड पाराबोला में क्लियर है सबका, ये सब हम लोग जान गए। अब हम लोग को यहाँ पे पूछेगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो राइट हैंड पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, बाई स्क्वायर बराबर 4x। अगला पूछेगा फोकस, फोकस, फोकस किसका, फोकस को क्या से डिनोट करेंगे, एस से। राइट हैंड पाराबोला का फोकस बताइए। तो राइट हैंड पाराबोला का फोकस क्या होता है, a0। तो जब फोकस पूछेगा तो लिख लेंगे a0, फोकस क्या हो जाएगा a0। राइट हैंड पाराबोला का वर्टेक्स पूछेगा, राइट हैंड पाराबोला का वर्टेक्स, वर्टेक्स को क्या डिनोट करते, ए से। तो राइट हैंड पाराबोला का जब वर्टेक्स पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग, 0 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता का समीकरण बताइए। राइट हैंड पाराबोला के नियता का समीकरण क्या होता है, x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण क्या होता है, नियता का समीकरण क्या होता है, x बराबर माइनस ए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब एक्सिस अक्ष का समीकरण बताइए। तो अक्ष इसमें कौन है, ए वाला अक्ष कहलाता है। ये हम लोग अभी अभी रीडिंग किए, ए वाला जो है जो क्या कहलाता है, अक्ष। तो अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई बराबर 0। अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई बराबर 0। अब पूछेगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मतलब एल एल डैश, एल 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 डैश मतलब इसका इक्वेशन पूछ रहा। तो एल एल डैश इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ एल एल डैश का क्या हो जाएगा, और x बराबर ए, x बराबर ए, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी a है तो a आपका a हो जाएगा, x इक्वल टू a। फिर से देखते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एल एल डैश का क्या हो जाएगा इक्वेशन, x बराबर a। अब पूछ दे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या यहां पे लिख सकते, तो इन पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो इन पॉइंट क्या है ना, एक एल है तो इसका इन पॉइंट क्या A2A हो जाएगा, और एल डैश, एल डैश क्या हो जाएगा A माइनस में 2A। तो यहाँ यही लिख लेते, एल एल क्या हो जाएगा इसका A2A, और एल डैश क्या बोल सकते हैं, एल डैश हम लोग बोल सकते हैं A माइनस में 2A। तो राइट हैंड पाराबोला का एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब का, यहाँ पे अंत बिंदु अंतिम बिंदु क्या होता है, एल और एल डैश है। तो एल का बिंदु A2A और एल डैश का बिंदु A माइनस 2A। अब कहेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए। क्वेश्चन में देगा राइट हैंड पाराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a। क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a। ये आपका इतना पॉइंट पाराबोला में पूछेगा। पहला इस तरह से कोई एक इक्वेशन दे देगा, राइट हैंड पाराबोला का ओनली इक्वेशन देगा और कहेगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला बाई स्क्वायर 4x है। तो क्या क्या पूछ सकता है, फोकस कहेगा तो हम लोग a0, और राइट हैंड पाराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है x बराबर माइनस a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है y इक्वल टू a। राइट हैंड पाराबोला का इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम l डैश का क्या हो जाएगा x बराबर a। इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, मतलब ये आपका l बराबर हो जाएगा a 2a l डैश a माइनस 2a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a। जैसे एग्जाम्पल में एक समझते हैं इसका राइट हैंड पाराबोला का। क्या करा, परवलय पाराबोला बाई स्क्वायर बराबर 4 बाई स्क्वायर बराबर 8x के शीर्ष नाभि अक्ष नियता का समीकरण एवं नाभि की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आपका यहाँ पे देखिए ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये राइट हैंड पाराबोला बाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ 8x, क्या गिवन है 8x, ये एक्स एक्सिस ए बाई एक्सिस। अब ये समीकरण दिया हुआ बाई स्क्वायर बराबर 8x, और ये समीकरण से पूछ दिया शीर्ष बताइए पाराबोला का, फोकस बताइए और एक्स अक्ष बताइए एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स बताइए और डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण बताइए, नाभि लंब और लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई ज्ञात की। इतना क्वेश्चन पूछ दिया तो ये समीकरण ऐसे दे देगा और कह देगा इसका इतना पूछिए। तो ये हम लोग को क्या कह लेंगे, यहाँ पे इसको बनाएंगे, ये सब बड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बाई स्क्वायर बराबर हम लोग राइट हैंड पाराबोला क्या जानते हैं 4ax, क्या 4ax तब बाई, तो 8 को ऐसे लिख सकते 4 इंटू 2x। तो ए किसका काम कर रहा है 2 का था, a बराबर कितना होगा 2, a बराबर 2, तो यहां से निकाल लिए a बराबर कितना 2, a बराबर 2 निकल गया। तो a निकल गया। अब हम लोग को क्या पूछ दिया शीर्ष, तो इसका शीर्ष, तो पाराबोला का शीर्ष का फॉर्मूला यहाँ पे वर्टेक्स पाराबोला का क्या हो जाएगा 0 0, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0, तो वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, वर्टेक्स शीर्ष हो गया। दूसरा पूछ दिया नाभि फोकस, तो नाभि के लिए क्या होता है s, नाभि के लिए क्या होता है a0, तो नाभि s, तो नाभि पूछेगा तो a0, तो a का वैल्यू कितना फाइंड कर चुके 2, तो 2 0, तो इस पाराबोला का नाभि क्या निकल गया 2 0। अगले हम लोग को पूछ दिया अक्ष बताइए, अक्ष, तो अक्ष क्या होता है ना, अक्ष हम लोग का यहाँ पे अक्ष का समीकरण पूछ दिया। तो अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा बाई बराबर 0, तो अक्ष का समीकरण अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा बाई बराबर 0 होता। फिर अगले पूछ दिया नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होता है डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a। तो नियता का समीकरण अगर नियता का समीकरण पूछ दिया तो क्या होता है x बराबर माइनस a, और a का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। फिर पूछ दिया नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, तो ये 4 रह जाएगा। a का वैल्यू क्या ज्ञात कर चुके 2, तो 2 रख दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया 2। तो एक पॉइंट से हम लोग कितने क्वेश्चन बना लिए, फिर से रिपीटेड। गिवन क्या दिया था राइट हैंड पाराबोला का इक्वेशन दे दिया बाई स्क्वायर बराबर 8x, तो राइट हैंड पाराबोला का इक्वेशन दे दिया बाई स्क्वायर बराबर 8x, तो पूछ दिया हम लोग का क्या वर्टेक्स पूछा। तो अब हम लोग को कुछ भी पूछे तो पहले फाइंड कर लेंगे क्या ए का कैसे कह लेंगे बाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको तुलना कर लेंगे
क्या होता है 4ax होता है, तो 8 को लिख दिए 4 इंटू ए टू एक्स, तो ए क्या बन गया, ए का वैल्यू 2 निकल गया। ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ए का वैल्यू 2 ज्ञात हो गया, ए का वैल्यू 2 ज्ञात हो गया। अब जो भी पूछ दे वर्टेक्स पूछ दे, वर्टेक्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, वर्टेक्स 0 0 होता है। अगला पूछ दिया फोकस, तो पाराबोला का फोकस क्या होता है, ए 0 होता है, तो ए 0 ए ज्ञात था, लिख दिए 2 0। फिर पूछा ये अक्ष का समीकरण, तो अक्ष का समीकरण पाराबोला के अक्ष का समीकरण क्या होता है, बाई बराबर 0, तो बाई बराबर डायरेक्ट 0 हो गया। फिर अगले क्वेश्चन बोल दिया नेता का समीकरण, तो नेता का समीकरण हम लोग क्या पढ़ चुके, एक्स बराबर माइनस ए, तो ए का वैल्यू 2, तो 2 लिख दिए। और लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का लेंथ पूछ दिया, लेंथ क्या होता है 4a, 4a का वैल्यू रख दिए 2। तो एक कोनिक सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हल्का क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको कंसेप्ट को समझते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप पाराबोला का। तो कल हम लोग एक टाइप पढ़कर पाराबोला अगले क्लास में, उसके बाद आपका ऐसे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपका एलिप्स स्टार्ट होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।